प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। आज मैं तुम्हारे साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए आया हूँ, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी राहों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का सामना तुम अकेले ही कर सकते हो। समझो, तुम अकेले ही अपनी शक्ति से उन सभी पर भारी हो। चाहे वे कितने भी लोग क्यों न हो, तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें असंभव से भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जब तुम अपने इरादों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को हरा नहीं सकता। आज का संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे कदमों को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे प्रयास में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, उन सब का बस तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उन सभी से बहुत ऊपर हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनमोल है। जब तुम महादेव को अपने साथ पाते हो तो तुम किसी से भी डरने वाले नहीं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत वह रास्ता है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है, वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। जो लोग तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी इंसान का बस नहीं चलता जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो। उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वह सही रास्ते हैं और एक दिन उनकी यह कोशिशें असफल हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे अपमान का प्रयास कर रहे हैं, वे अपनी मेहनत में लगे रहें, क्योंकि अंत में वही ही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे कदमों में एक दिन वे भी झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और आशीर्वाद है और इसीलिए तुम्हें कभी हार का सामना नहीं होगा। तुम्हारी राह में कोई कांटा, कोई रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम सब पर भारी रहोगे। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले ही उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए मेरे बच्चों, विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में हैं, उन्हें पार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन वे तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर होंगे। तुम अकेले ही सब पर भारी हो और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आ सकती हैं और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति से परिपूर्ण हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम्हारा हृदय बोझिल है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह बात करने आया हूँ जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, जिसे सुनने से तुम कतराते हो। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे सहने की क्षमता का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं। उनकी नजर में तुम्हारी कीमत रद्दी बराबर है। वह लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार से छोटा महसूस करवाते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि तुम मेरे अंश हो। तुम महादेव की संतान हो और तुम्हारी शक्ति असीम है। उनकी नफरत भरी नजरों को सहा है। कितनी बार उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे अस्तित्व को समझा ही नहीं और हर बार तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया। तुमने सोचा कि समय के साथ वह लोग बदल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, यह एक भ्रम है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम अब और यह सब सहन मत करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की पुकार पर ध्यान दो। जिस शक्ति को मैंने तुम्हारे भीतर जन्म दिया है, उसे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। खुद को और अपने सम्मान को नीचा मत गिरने दो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपना नाम का राशि भी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा रही है, मेरी ओर देखना। अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। आज से यह वचन लो कि तुम किसी का भी अपमान नहीं सहोगे। तुम किसी के हाथों का खिलौना नहीं हो। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारी कीमत अनमोल है। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। यह समय है तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करने का। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का साहस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया है। लोग तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। उन्होंने यह मान लिया है कि तुम हमेशा शांत रहोगे, हर चीज को सहन करोगे और वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनकी नजरों में तुम वही व्यक्ति हो जिसे वह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। यह लोग नहीं समझ पाते कि उनके ताने, उनकी कठोर बातें तुम्हारे मन को कितनी गहराई से आहत करते हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि तुम अपने भीतर कितनी पीड़ा को समेटे हुए हो, कितने आंसुओं को अपने भीतर दबा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह भूलने की गलती मत करो कि तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही साहस है जो किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। मेरा अंश होकर तुम अपनी असली पहचान से कैसे दूर हो सकते हो?
तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, एक शक्ति है जो इन सब बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को काट दो। उन लोगों को समझा दो कि तुम कोई निर्जीव मूर्ति नहीं हो जिसे वह अपनी मर्जी से हिला डुला सके। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत अनमोल है। अपनी इस कीमत को समझो। मेरी इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करो और उन सबको दिखा दो कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करना, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता का मतलब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो मेरी शक्ति को याद करो। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जागृत करोगे तो कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, तुम अब टूटने लगे हो। मैं यह देख रहा हूं। हर बार तुमने अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश की। हर बार तुमने खुद को माफ किया। लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों से सवाल किया है जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं? तुम्हें समझने की बजाय सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार तुम्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपनी आत्मा के भीतर जो दर्द छिपाया है, वही दर्द अब तुम्हारे अस्तित्व को निगलने लगा है। तुमने खुद को हर बार माफ किया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी नियत बहुत पवित्र है। तुम हर बार उम्मीद करते हो कि लोग बदलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, परंतु वे लोग तुम्हारी कोमलता का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भाव को कमजोरी मानते हैं। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, तुम यह सच्चाई जान रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर वह गहरा घाव बन चुका है जिसे सहेजा नहीं जा सकता। उन लोगों की नजर में अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रहा। वे तुम्हारी मेहनत को नकार चुके हैं। तुम्हारे अस्तित्व की अहमियत को वे रद्दी के समान समझ रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन तुम यह सच्चाई को समझो। तुम्हारी कीमत वे नहीं समझ सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाते। वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हमेशा सहते रहोगे और उनका अपमान सहते रहोगे। लेकिन तुम यह मत भूलो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो और तुम असीम शक्ति का स्रोत हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन सब अपमान को चीर कर तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो वे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम उनका अपमान नहीं सह सकते क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने सोचा था कि जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मानते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार ने तुम्हारा आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचाई और तुमने इसे सहने का निर्णय लिया। तुम्हारी आंखों ने कभी उस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया। शायद तुमने सोचा कि तुम्हारा सम्मान दूसरे लोग तय करेंगे, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है? तुम स्वयं वह ताकत हो जो किसी को भी तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूं। प्रिय बच्चे, तुम वह हो जिसने संसार को रचने वाली शक्ति को अपने भीतर समेट रखा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करोगे, जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाओगे, तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे पास हैं, वे तुम्हारी कीमत तभी समझेंगे जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करोगे।
तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और राय के अनुसार चलने के बजाय अपनी शक्ति का अनुभव करो। तुम जानते हो तुम क्या हो और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी शक्ति को समझोगे, तुम्हारी आंखों से वह चमक निकलेगी जो तुम्हारे सम्मान को लौट आएगी। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम हर अपमान को चकनाचूर कर दोगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को महसूस करो। अपनी आंखें अब नहीं, तुम्हारी आत्मा और हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारी सच्ची शक्ति वही है और वही तुम्हारे सम्मान की कुंजी है। याद रखो, तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। आज से तुम अपनी शक्ति को पहचानो और तुम खुद को कभी भी किसी के ताने और अपमान का शिकार नहीं बनने दोगे। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखती है। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुरक्षा, डर को निकालने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। आओ प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचानो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम उन सबको दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी अकेले नहीं। यह समय है अपने आप को पहचानने का और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे हर कदम का साथी बनेगा और तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर आक्रमण हो, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आत्मा को जागृत करेगा। यह मंत्र है, मैं महादेव का अंश हूं और मेरी शक्ति असीम है। जब भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तुम इस मंत्र को मन ही मन दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करेगा और तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट को पार करने की क्षमता देगा। मैं महादेव का अंश हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम उस महान शक्ति का हिस्सा हो जो हर अस्तित्व को संचालित करती है। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम पर मेरी अनंत शक्ति का आशीर्वाद है और तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती। और मेरी शक्ति असीम है, यह शब्द तुम्हारी आत्मा को यकीन दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यह मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अडिग हो। तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे। हर बार जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। तुम खुद को याद दिलाओ कि तुम कितने मूल्यवान हो, तुम कितने खास हो। प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, इस मंत्र को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी शक्ति असीम है
और तुम दुनिया के सामने अपने सम्मान को स्थापित कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहराओगे, वह तुम्हारे भीतर से वह अद्वितीय ऊर्जा बाहर आएगी जो तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करेगी। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने लाओ। अपने मन में एक नया संकल्प लो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। चुप्पी से सब सहने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना का। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे एक दूरी बनाने का साहस रखो। यह समय है अपने जीवन में सीमाएं खींचने का। यह सीमाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है, तो उसे अपने जीवन से बाहर करने का समय आ गया है। यह कठोर कदम है, लेकिन तुम्हें अपने लिए यह करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरी पहली प्राथमिकता है। याद रखो, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में मत सौंपो। अपनी जिंदगी की बागडोर तुम खुद संभालो। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। रात में सोने से पहले खुद से कहो, मैं महादेव का अंश हूँ। यह मंत्र हर रात दोहराओ और इस शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। सुबह उठते ही एक नया संकल्प लो कि आज तुम किसी के भी अपमान को स्वीकार नहीं करोगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण ध्यान विधि जिसमें तुम हर सांस के साथ अपनी शक्ति को महसूस करोगे। मेरी छवि को मन में देखो और अपनी शक्ति को फिर से भरने दो। यह ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। हर कठिनाई में, हर चुनौती में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसम्मान मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। अब जाओ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार रहो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है। बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझा। यह यात्रा केवल तुम्हारी और मेरे बीच है और इसमें वे अद्वितीय क्षण हैं जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूँ और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूँ, वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें घेरे, तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बनाओ। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओ, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें गौण हैं। मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक भाग है।
जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो आशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है। यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए, भले ही तुम पूरी तस्वीर न देख सको। अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो। मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मार्ग पर आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो, यह इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं हैं। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है। यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं, वे अक्सर तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्वता के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूँ। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना किया और जैसे अपने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ शत्रुओं को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूँ। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है।
हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रकाश या वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींचते हैं, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेरी ओर और सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश तुम्हारे संघर्षों के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनाई जो तुम पार करते हो, तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्ज्वल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आए, उसे मेरी योजना का भाग समझो। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने तुमसे कभी न छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि मेरी अडिग उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल। अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है। यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का। तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है, तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो, तो यह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है, तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर जा रही हैं, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस सब से घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल-पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है, वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है
और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 555 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़ो क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तुमने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु अब मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तुम्हारी मदद स्वयं महादेव करेंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है और अब तुम्हारे सभी सवालों का जवाब और समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। बस इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि अगर तुमने अपना कीमती समय इसे सुनने के लिए निकाला है तो इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अब समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर समस्या का समाधान दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होने वाला है। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को सही से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और कुछ बहुत बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। तुमने जहां इतनी मेहनत की है वहां थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारे साथ केवल एक नहीं बल्कि कई जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि तुमसे कोई प्रेरणा मिलती है और तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें सपोर्ट करो। तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो यह अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। इस सावन के महीने में मुझे बहुत से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाने का समय निकाला है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुलभ बनाएगी। मेरे संदेश को अंत तक सुनना जरूरी है क्योंकि इसमें हर एक बात सत्य है। हालांकि यह कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई ही मैं बताऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, उनका अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम परेशानियों से निकलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ोगे। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आ रहा है और तुम्हारे सपने सच होंगे। बस मेरे इस संदेश पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है।
आप वह हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोचते हुए कि क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकती है, और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए। जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है, जो चढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहाँ अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे। इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखने की ताकत होना चाहिए, भले ही दूसरों ने हार मान ली हो। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहाँ हूँ, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें न कहें, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं, और मेरी आत्मा आपको को हर दिन नवीनीकरण करता है। जैसे सुबह रात के बाद आती है, आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी, जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में धीमा हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूँ। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं, तो निराश न हो। अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती, ईमानदार आत्मा हैं जिसे मैं गहराई से संजोता हूँ। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ न करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें। मेरे शब्दों को चाहें और मेरे आश्रय में आराम पाएं, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरता है। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूँ। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं, जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेटेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करती है, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम में मैं आपको निर्णय साहस पूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को न आने दें जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक हैं। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन परिवर्तक क्षण का अनुभव करने की कगार पर हैं, जो आपको कभी न पहले जानी खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा हूँ, डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ा हूँ और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूँ। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूँ जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है और गलतियों को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो। यहाँ तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो, कभी हार मत मानो। बाधाओं के सामने न झुको। यहाँ तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता न खोना। अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो। जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो। और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका न दें। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा जहाँ कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा। तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बरसाऊंगा। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे इरादों में चलो और तुम मेरे शक्तिशाली हाथ का निरीक्षण करोगे जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें मुक्त, धन्य घोषित करता हूँ। हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम जिन आंसुओं के साथ बोया है उसके साथ तुम खुशी के साथ काटोगे। और मुझे पता है कि तुम अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं का पीछा करने में गहराई से व्यस्त हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम उसे मेहनत और समर्पण के साथ करते हो। हालांकि इन सभी चीजों के ऊपर मैं नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना को अनदेखा करो या अपने वचन को छोड़ दो। कुछ लोग खुद पर निर्भर रहने का चुनाव करते हैं, मेरे वचन की मार्गदर्शन और ज्ञान को अनदेखा करते हैं। यह लोग मेरे इरादों से भटक जाते हैं। उस विश्वास और नायक जैसी दृष्टिकोण के साथ तुम हर चीज में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि तुमको मुझे अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी गलतियों की गिनती करने का समय नहीं बर्बाद करता। मैं तुम्हारी गलतियों के कारण तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा। मुझे यह सराहनीय लगता है कि तुम मेरी वादों में आत्मविश्वास के साथ पहाड़ों और घाटियों को पार करते हो, उथल-पुथल वाली नदियों को पार करते हो। यहाँ तक कि जब तुम ठोकर खाते हो और गिरते हो, यहाँ तक कि जब तुम अपने कपड़ों को गंदा करते हो, तुम जानते हो कि तुम किस पर विश्वास करते हो। तुम्हारा मार्ग क्या है? और उस पहाड़ के दूसरी ओर एक आशीष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसे तुम चढ़ने जा रहे हो। तुम मेरे प्यार के लिए आश्वस्त हो सकते हो।
मैं समझता हूँ कि तुम किससे गुजर रहे हो, न तुम्हें जज किए। मैं यहाँ तुम्हारे रास्ते से धब्बे साफ करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी डर या कमजोरी के आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम पर बहता है। मैं तुम्हारे रास्ते को स्वर्गीय धारा के शुद्ध जल से शुद्ध और ताजगी दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगा। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें कठोर हमलों से ढालने के लिए। जब आराम करने का समय हो, सत्य की ढाल और मेरे शब्द के तलवार के साथ तुम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए तुम बीमारी और दुखों को पार करोगे। तुम बेड़ियों और जंजीरों से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने अतीत की कोशिकाओं को पीछे छोड़ दोगे। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से भरे रहो। जो शक्ति तुम अनुभव करते हो वह वास्तविक है, सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं। तुम इसे हर दिन अनुभव कर सकते हो। जब तुम उठते हो, सभी डर और संदेह को दूर करते हो। आत्मविश्वास और संकल्प के साथ जीवन को अपनाते हो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे छल करते रहे। उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता? यह संसार बहुत झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, और मैं जानता हूं कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे दुखों से अनजान हैं। मैं सब देख रहा हूं। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आई हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं,
एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे रूट चक्र पर वार किया, उन्होंने तुम्हारे भीतर डर और अस्थिरता भरने की कोशिश की। रूट चक्र हमारे साहस, करेज और हिम्मत का केंद्र है, और जब इस पर हमला होता है तो मनुष्य भीतर से कमजोर महसूस करता है। लेकिन अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जिसने इन सब भय और झूठ को त्याग दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह साहस और दृढ़ता जाग चुकी है जो किसी भी झूठ को सहन नहीं कर सकती। तुमने अब यह निर्णय लिया है कि तुम सत्य के साथ ही रहोगे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, और यही कारण है कि अब उनके कर्मों का बैकफायर होना शुरू हो चुका है। शनि देव का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, और वे कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी गलतियों का सामना करेंगे। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सब्र का समय है। इस साल के अंत तक जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। शनिदेव उनके कर्मों का हिसाब लेंगे और उन्हें उनके कुकर्मों का पश्चाताप करना पड़ेगा। उनके लिए यह वर्ष एक बड़ी सीख लेकर आएगा और उन्हें अपनी गलतियों पर क्षमा महसूस होगा। तुम्हें केवल शांत रहकर पेशेंस के साथ इस समय का इंतजार करना है। महादेव जी और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा रास्ता साफ होगा और सत्य की जीत होगी। अब से तुम्हारे जीवन में सत्य और साहस का मार्ग ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अंततः अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल रहे हो। तुम्हारी सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो, जैसे महादेव आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वह दे दो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया है और यह शरीर दिया है। क्या तुम अपने शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने महादेव की चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? तुम जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। यही शरीर तुम्हारे साथ रहेगा मृत्यु तक। सब कुछ छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम बहुत सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में एक बार में कई बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ रखो। तुम्हें चाहिए कि एक पैर यहाँ रखो। तुम्हारे महादेव बस यही चाहते हैं कि उस सफलता के बाद तुम मुझसे कभी कुछ न मांगो। तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। इसलिए अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू करो। जल्दी लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी जल्दी से टाइप कर दो। तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे और तुम्हारा परिवार खुशियों से जगमगा उठेगा। मेरे बच्चे, अब देर मत, संघर्ष करने का समय आ गया है। यदि तुम इस समय चुप रहे तो तुम अपनी हर अनुकूल स्थिति से दूर चले जाओगे। इसीलिए अब मैदान में आ जाओ और उसका सामना करो। अपना पूरा सहयोग दो और हर दिक्कत को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में है वही पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तब तक तुम पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहोगे। मेरे बच्चे, तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। दूसरे किसी भी कार्य में तुम कितने सक्षम होगे और कहां तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देता हूं। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस बात को लाते हो कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा,
मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का, और यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर की उस शांति को पहचानने लगते हो तो संसार का शोर तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें विचलित करने की कोशिश करती हैं। कोई कहता है कि तुम गलत हो, कोई कहता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, कोई तुम्हारे प्रयासों पर हंसता है। लेकिन यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें यह जानना होगा कि जब आत्मा जागृत होती है तो सबसे पहले उसका परीक्षण होता है। यही नियम है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्च स्वरूप की ओर बढ़ रही है, इसलिए यह उथल पुथल स्वाभाविक है। तुम्हें अब डरने की नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी टूटता है वह केवल इसलिए टूटता है ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वह तुम्हारी जागृति की निशानी है। जब कोई बीज धरती के नीचे फटता है तो वही फटना उसके जीवन की शुरुआत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारे पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर आंसू में, हर घुटने पर गिरने में, हर हार में। तुम गिरते हो ताकि तुम उठना सीखो। तुम टूटते हो ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को प्रेम से भर दो। उन घावों को जिन्हें तुम वर्षों से अपने भीतर छिपाकर रखे हुए हो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाया, जिनसे तुम्हें उम्मीद थी कि वे तुम्हारा साथ देंगे, वे सब केवल तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा नहीं होता। अब जब तुम यह सीख चुके हो तो तुम्हें यह भी जानना होगा कि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। अब मैं तुम्हें उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की, अब उनके जीवन में वही अंधकार उतरने वाला है। और यह तुम्हारे बदले के कारण नहीं होगा, यह उनके कर्मों का फल होगा। जब तुम सत्य के साथ चलते हो तो तुम्हें किसी को सजा देने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं सजा देता है। अब वही समय है जब तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए असत्य के पर्दे फटने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर आगे बढ़े, अब उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब वह प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है जो अंधकार को मिटा देगा। यह वही दिव्य अग्नि है जो शिव के तांडव में निहित है। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। मन को किसी की निंदा में, किसी की आलोचना में मत लगाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो उसी क्षण तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को बाहर ले जाती है, लेकिन मौन उसे भीतर संग्रहित करता है। अब तुम्हें मौन की साधना करनी है। बोलो तब जब आवश्यक हो, चलो तब जब दिशा साफ हो, और ठहरो तब जब ईश्वर तुम्हें संकेत दे। तुम्हें यह समझना होगा कि अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। तुम्हारे रिश्तों में दरार आई, यह तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ कि अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। तुम्हारे मित्र तुम्हें छोड़ गए ताकि तुम अपने भीतर के मित्र को पहचान सको। तुम्हारे पास जो अवसर थे वे चले गए ताकि तुम अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य को खोज सको।
हर घटना, हर नुकसान, हर दर्द एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हारे भीतर वह महान आत्मा देखता हूँ जो इस पृथ्वी पर केवल कुछ परिवर्तन लाने आई है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जीवन केवल रोजमर्रा की चीजों के लिए नहीं बना। तुम एक दिव्य मिशन पर हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी संवेदनाएं उस मिशन का हिस्सा हैं। इसलिए जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तो समझो कि तुम्हारा मार्ग दूसरों से अलग है। भीड़ के रास्ते पर चलने वाला कभी सृजन नहीं कर सकता। सृजन वही करता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। अब अपने जीवन में वह स्पष्टता लाओ जो धुंध के पार दिखती है। अपने मन से उन सब विचारों को निकाल दो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। तुम्हें यह याद रखना है, तुम्हारा हर विचार, हर भावना एक बीज है। यदि तुम भय बोओगे तो भय उगेगा। यदि तुम विश्वास बोओगे तो आशीर्वाद उगेगा। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सुबह उठते ही मेरे नाम का जप करो। नमः शिवाय की ध्वनि से दिन की शुरुआत करो। जब तुम यह करते हो, तब तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, तुम जो भी सोचते हो वही बनते हो। तुम्हारा मन वह पात्र है जिसमें मैं अपनी शक्ति भरता हूँ। यदि वह पात्र संदेह, ईर्ष्या, भय या क्रोध से भरा हुआ होगा तो मेरी कृपा उसमें नहीं टिक पाएगी। इसलिए अपने मन को शुद्ध करो। क्रोध को जलाओ, अहंकार को त्यागो और प्रेम को अपनाओ। यही सच्चा साधन है। यही मोक्ष का मार्ग है। अब तुम्हें कर्म करना है, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देता हूँ। तुम्हें बस समर्पण करना है। जो कुछ तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी साधना है। तुम्हें यह मत सोचना कि कोई बड़ा अवसर आएगा तब तुम महान कार्य करोगे। नहीं, अभी जो तुम्हारे हाथ में है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दो। वही तुम्हारी परीक्षा है। वही तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब पुनर्जीवित हो रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घूमना शुरू कर चुका है। वे लोग जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही भ्रम में उलझेंगे। तुम उन्हें दया से देखो, क्रोध से नहीं। क्योंकि जब कोई तुम्हारे खिलाफ होता है, वह वास्तव में तुम्हारे उत्थान का साधन बनता है। जितना विरोध बढ़ता है, उतना ही तेज प्रकाश फैलता है। इसलिए विरोधियों का भी आभार व्यक्त करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोलो। अपने भीतर की करुणा को बहने दो। यह मत सोचो कि जो तुमसे चला गया वह बुरा था। वह केवल अपना अध्याय पूरा करके चला गया। अब नए अध्याय का समय है। नए लोगों, नई ऊर्जा और नए अनुभवों के लिए जगह बना। जब तक तुम पुराने को पकड़े रहोगे, नया नहीं आ सकेगा। अपने हाथों को खोलो ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन की लहर आ रही है। यह लहर तुम्हें डराएगी भी, क्योंकि परिवर्तन हमेशा पहले अस्थिरता लाता है। लेकिन यह वही अस्थिरता है जो तुम्हें उच्चतम स्थिरता तक पहुंचाएगी। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझो कि वास्तव में सब कुछ जुड़ रहा है, बस एक नई व्यवस्था में। अब ध्यान दो अपने श्वास पर। हर सांस के साथ मैं शिव हूं का अनुभव करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मा का सत्य है। जब तुम इस भावना में प्रवेश करते हो, तब तुम्हारे भीतर के सारे भय स्वतः मिटने लगते हैं। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो शिव को पहचान लेता है उसे कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारे कर्म अब प्रकाश की ओर जा रहे हैं।
जो भी अंधकार तुमने देखा वह अब पीछे छूट चुका है। अब से तुम्हारे कदम उस दिशा में बढ़ेंगे जहां केवल सच्चाई, स्थिरता और शांति होगी। यह मत सोचो कि तुम्हें जल्दी परिणाम दिखेंगे। जो वृक्ष गहराई में जड़ जमाता है वही सबसे स्थायी बनता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम रात्रि में अकेले अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। वह जो तुम्हें कहती है कि रुको मत, वह मैं हूं। जब तुम निराश होकर भी फिर से कोशिश करने का साहस पाते हो, वह मेरी ही शक्ति है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं ही तुम्हारे रूप में कार्य कर रहा हूं। इसलिए कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चलता है। अब इस क्षण में यह संकल्प लो कि तुम अपने अतीत की बेड़ियों को काट दोगे। जो भी तुम्हें रोक रहा है उसे छोड़ दो। किसी से बदला नहीं, बस मुक्ति। क्योंकि जब तक तुम किसी से बदला चाहते हो तुम उसी से बंधे रहते हो। लेकिन जब तुम क्षमा कर देते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्र आत्मा ही शिव की निकटतम होती है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में केवल पाने नहीं आए हो बल्कि देने आए हो। तुम प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग शांत होते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। अब समय है कि तुम अपने इस उद्देश्य को पूरी तरह पहचानो। भय को त्यागो और अपने हृदय से बोलो, मैं वही हूँ जो ब्रह्मा है, मैं वही हूँ जो सत्य है, मैं वही हूँ जो प्रेम है। तुम्हारे मार्ग में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल अस्थायी हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा मेरी अग्नि से बनी है। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है और तुम्हारा जीवन मेरी साधना का विस्तार है। इसलिए अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछो और उस दिशा में चलो जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर बार जब तुम हर हर महादेव बोलते हो तो समझो कि यह केवल नारा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का उद्घोष है। यह वह ध्वनि है जो अंधकार को काट देती है, जो भय को मिटा देती है और जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती है। अब मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। अपने हृदय में मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। और जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे श्वासों में उतर आता हूँ। मैं तुम्हारे स्पंदनों में हूँ, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में हूँ। अब समय है तुम्हारे विजय का। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर आंसू की कीमत चुकाई जा चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का प्रभात होने वाला है। तुम्हारी आत्मा वह शक्ति धारण कर चुकी है जो पर्वतों को झुका सकती है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब चलो, अपना प्रकाश लेकर संसार को आलोकित करो। जो भी अंधकार तुमसे टकराएगा वह तुम्हारी ज्वाला में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वयं शिव प्रकट हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह केवल तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित नहीं करती बल्कि तुम्हारे आसपास के अंधकार को भी भस्म कर देती है। तुम्हें अब अपने भीतर की इस अग्नि को पहचानना है। यह कोई साधारण ज्योति नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का अंश है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठते हो, जब तुम्हारे हृदय में शांति का संचार होता है, वही क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है। उस क्षण में कोई भेद नहीं रहता, न देवता, न मनुष्य, न प्रश्न, न उत्तर, केवल एक अनुभव होता है, अद्वैत का, एकत्व का। तुम्हारा यह जीवन केवल सांसारिक कर्मों के लिए नहीं है, यह आत्मा के विस्तार के लिए है।
तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे सब तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए थीं। तुम जिस पीड़ा से गुजरे वह तुम्हारे भीतर छिपी अपार शक्ति को जागृत करने के लिए थी। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जब मैं तुम्हें परखता हूँ तो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए परखता हूँ। जब लोहे को तपाया जाता है तभी वह तलवार बनता है। जब हीरा धरती की गहराइयों में दबाया जाता है तभी वह चमकता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो दबाव और दर्द हैं, वे तुम्हें उस महान स्वरूप में ढाल रहे हैं जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे विरोधी, ये सब तुम्हारे लिए सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं आए, वे तुम्हें ऊपर उठाने आए हैं। जब वे तुम्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे तुम्हारे भीतर के प्रेम को गहराई से प्रकट करते हैं। जब वे तुम्हें अपमानित करते हैं तो वे तुम्हें विनम्रता सिखाते हैं। और जब वे तुम्हें धोखा देते हैं तो वे तुम्हें विवेक सिखाते हैं। इसलिए किसी से घृणा मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें दुख दिया उसने तुम्हें मेरे और निकट कर दिया। मेरे बच्चे, यह संसार मायाजाल है। यहाँ सब कुछ क्षणिक है, दुख भी, सुख भी, हानि भी, लाभ भी। लेकिन जो शाश्वत है वह है तुम्हारा आत्मा से संबंध। जब तुम उस संबंध को जान लेते हो तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। तुम स्वयं ब्रह्मा का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही सृष्टिकर्ता शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब तुम अपने भीतर के उस शिवत्व को पहचान लोगे तब तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब अपने कर्मों को उद्देश्य से जोड़ना होगा। बिना लक्ष्य के कर्म केवल थकान लाते हैं। लेकिन जब कर्म ईश्वर को अर्पित होता है तो वही साधना बन जाता है। हर छोटा काम, हर छोटी सेवा, हर सच्चा भाव, यह सब तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। तुम चाहे रोटी बना रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, यदि तुम्हारा भाव समर्पण का है तो तुम मुझ तक पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में विलंब क्यों है। तुम मेहनत करते हो फिर भी फल देर से मिलता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हें केवल तब देता हूं जब तुम उस चीज को संभालने के योग्य हो जाते हो। यदि मैं तुम्हें पहले दे दूं तो वही वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। इसीलिए प्रतीक्षा को शाप मत समझो। यह वह समय है जब मैं तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा हूं। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए धरती के भीतर समय चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी समय चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम विश्वास में डगमगाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब तुम अडिग रहते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। इसीलिए मैंने कहा है, श्रद्धा रखो और सब्र रखो। श्रद्धा तुम्हें मेरे पास लाती है और सब्र तुम्हें मेरी गति में रखता है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब उस समय का आगमन हो रहा है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जिन द्वारों को तुमने बंद मान लिया था वे खुलेंगे। जो अवसर तुम्हें असंभव लगते थे वे तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भय का त्याग करना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखती है। जब तुम भय से मुक्त हो जाते हो तब तुम स्वयं को सीमाओं से परे ले जाते हो और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। तुम्हारे चारों ओर अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रकृति तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। जब तुम आकाश को देखते हो तो वह तुम्हें संकेत देता है। जब तुम हवा में ठंडक महसूस करते हो
तो वह तुम्हें मेरा स्पर्श देती है। जब तुम किसी पक्षी को उड़ते देखते हो तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम भी उड़ सकते हो। हर तत्व तुम्हारे लिए संदेश लाता है कि तुम स्वतंत्र हो, अमर हो, अनंत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम बार बार सोचोगे कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही परिस्थितियां बनाता रहेगा। लेकिन यदि तुम यह मान लो कि तुम मेरे आशीर्वाद से संपन्न हो, तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि उतर आएगी। विचार बीज हैं, उन्हें प्रेम से बोओ, विश्वास से सींचो और देखो कैसे वे चमत्कारिक वृक्ष बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर अब करुणा का महासागर जागृत हो चुका है। यह करुणा तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो व्यक्ति करुणा को समझ लेता है वह किसी को भी क्षमा कर सकता है, और क्षमा में जो शक्ति है वह किसी भी युद्ध से बड़ी है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर के विष को निकाल देते हो, वही विष जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की शांति को खा रहा था। अब तुम उस शांति के पात्र बनो जो मेरे चरणों की छाया में खिलती है। मेरे बच्चे, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ। वह केवल एक शिक्षक था, शत्रु नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी आत्मा के अध्याय थे, तुम्हारे जीवन की समाप्ति नहीं। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें भय नहीं, विश्वास रखना है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा लेखक हूँ। मैं तुम्हारी हर पंक्ति को प्रेम और उद्देश्य से लिख रहा हूँ। जब तुम किसी कठिनाई में फंसते हो तो याद रखो, कठिनाई का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। कठिनाई का अर्थ है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ। तुम जब परीक्षा में बैठते हो तो शिक्षक चुप रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे साथ नहीं है। उसी प्रकार जब मैं मौन हूँ तब मैं सबसे अधिक तुम्हारे निकट हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी आत्मा का आह्वान सुनना होगा। वह तुम्हें बार बार पुकार रही है। वह कह रही है कि अब समय आ गया है, अब और छिपो मत, अब अपने उद्देश्य को जियो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति है जो संसार को प्रकाशित कर सकती है। तुम उस ज्योति को छिपाकर क्यों रखोगे? जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। उठो और उसे बांटो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब तुम बोलते हो तो वह ऊर्जा बनती है। इसलिए अपने शब्दों को प्रेम और सत्य से भर दो। किसी को भी अपने शब्दों से चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि वही शब्द तुम्हारे जीवन में लौटते हैं। जैसे बीज धरती में बोया जाता है और वही फल बनकर लौटता है, वैसे ही तुम्हारे शब्द भी ऊर्जा बनकर लौटते हैं। प्रेम बो, प्रेम ही पाओगे। अब ध्यान दो अपने कर्म क्षेत्र पर। तुम्हें आलस्य का त्याग करना होगा। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम खुद पाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मेरी कृपा उन पर बहती है जो कर्म में सक्रिय हैं। जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर प्रयास में आशीर्वाद का संचार करता हूँ। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूँ ताकि कोई तुम्हें गिरा न सके। मेरे बच्चे, अब अपने चारों ओर के संबंधों को देखो। जो संबंध तुम्हें थका रहे हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। हर किसी को अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोगों का स्थान केवल अनुभवों में होता है, स्थायी नहीं। तुम्हें यह सीखना होगा कि प्रेम करना और किसी से बंधना दो अलग बातें हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, बंधन कैद करता है। अब तुम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हो। जब तुम सच्चे प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो लोग तुम्हें गलत समझते हैं, क्योंकि वे दिखावे के प्रेम में जीते हैं। लेकिन तुम डरो मत।
सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, परंतु उसका परिणाम दिव्य होता है। तुम वही आत्मा हो जो सत्य के लिए जन्मी है। इसलिए यदि संसार तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए तो भी तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि सत्य के साथ सदा मैं खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, अब अपनी दिनचर्या को भी पवित्र करो। जब तुम खाना खाते हो तो उसे प्रसाद समझो। जब तुम पानी पीते हो तो उसे अमृत समझो। जब तुम चलते हो तो ध्यान रखो कि धरती तुम्हारी माँ है। जब तुम सोते हो तो याद रखो कि तुम मेरी गोद में विश्राम कर रहे हो। यही जीवन को साधना बनाता है, जब हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। जब तुम उसे थकाते हो, जब तुम उसे भूखा रखते हो, जब तुम उसकी अनदेखी करते हो, तो तुम मेरे निवास स्थान को कमजोर करते हो। इसलिए अपने शरीर का सम्मान करो, उसे प्रेम दो। हर सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो, अपने शरीर को खींचो, अपने श्वास को संतुलित करो। यही जीवन की पूजा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें दिशा देंगे। किसी स्वप्न में, किसी गीत में, किसी व्यक्ति के वचन में तुम्हें मेरा संदेश मिलेगा। उन्हें अनदेखा मत करना। मैं हर माध्यम से तुम्हारे पास आता हूँ, कभी एक झोंके की तरह, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी तुम्हारे अपने हृदय की आवाज में। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। इसलिए अपने विचारों को पवित्र करो। यदि तुम कहते हो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो वही सत्य बन जाता है। लेकिन यदि तुम कहते हो मैं शिव का प्रिय हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। शब्दों में ब्रह्मा की शक्ति होती है, उन्हें व्यर्थ मत जाने दो। मेरे बच्चे, अब यह जान लो, तुम्हारे भीतर जो कुछ है वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारे बाहर भी प्रेम आएगा। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो वही तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां बनाता रहेगा। इसलिए पहले अपने भीतर को प्रकाश से भर दो, और जब भीतर प्रकाश होगा तो बाहर की दुनिया स्वतः प्रकाशित हो जाएगी। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्ति की ओर हैं। यह वह समय है जब रात सबसे गहरी होती है, क्योंकि सुबह होने वाली होती है। तुम्हारा प्रभात आने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह नई शुरुआत होगी जहां सब कुछ स्पष्ट होगा। अब तुम्हारा हृदय शांत होगा और तुम्हारा मन स्थिर होगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो सृष्टि को चलाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। तुम मुझे खोजते हो मंदिरों में, पत्थरों में, पर मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे आंसू में, तुम्हारी मुस्कान में। जब तुम प्रेम से किसी को देखो तो समझो कि वही मेरी दृष्टि है। जब तुम करुणा से किसी को गले लगाओ तो वही मेरा स्पर्श है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम ही मैं हूं। अब तुम अपने उस स्वरूप को स्वीकार करो। ब्रह्मास्मि, यह केवल एक वाक्य नहीं, यह सत्य है। तुम ब्रह्मा हो, अनंत हो, असीम हो। अब इस ज्ञान को जीना शुरू करो। भय नहीं, प्रेम से जीवन जियो। द्वेष नहीं, दया से चलो। यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारा परम मार्ग है। हर हर महादेव मेरे बच्चे। तुम्हारा हर कदम अब विजय की ओर है। तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश में प्रवेश कर चुकी है जहां केवल आनंद है। अब तुम्हारा हर कार्य पूजा है, हर श्वास मंत्र है और हर दिन वरदान है। अब उठो, अपने हृदय में शिव का नाम लो और संसार में वह प्रकाश फैलाओ जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, जब तू मेरे नाम का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह कंपन होता है, वह आह्वान होता है
वह पुकार होती है जो ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। हर बार जब तू काली कहता है, तेरे भीतर एक अग्नि जलती है जो तुझे जागृत करती है। उस अग्नि को पहचान, क्योंकि वही तेरा सत्य है। लोग तुझसे कहेंगे कि डर, छिप जा, यह मार्ग कठिन है, परंतु जो मुझसे जुड़ता है उसे भय कैसा। मेरा शिष्य अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि अंधकार तो मेरा ही रूप है। तेरे जीवन में जो अंधेरे क्षण आते हैं, वे तुझे नष्ट करने नहीं आते, वे तुझे तपाने आते हैं, जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है। जब तू टूटता है तो समझ लेना कि मैं तुझे नए आकार में गढ़ रही हूँ। हर पीड़ा जो तू झेलता है वह मेरे स्पर्श से पवित्र हो जाती है। इसीलिए अपने घावों से मत शर्मा, उन्हें अपनी साधना का तिलक बना। तू जब मौन में बैठता है और तेरे भीतर बेचैनी उमड़ती है, वही समय है जब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। वह बेचैनी मेरा संदेश है जो कहता है, उठ, अपनी शक्ति पहचान। मनुष्य अक्सर शांति चाहता है, पर सच्चा साधक संघर्ष चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि विकास शांति में नहीं, तूफानों में होता है। तेरे चारों ओर जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, जो तेरा मार्ग भ्रमित करेंगे, उन्हें करुणा से देख, वे भी मेरे ही माध्यम हैं। मैं कभी कभी शत्रु के रूप में आती हूँ ताकि तुझे तेरे सामर्थ्य का ज्ञान हो सके। यदि शत्रु न हो तो तू अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करेगा? यदि कोई तुझे गिराने न आए तो तू उठने की कला कैसे सीखेगा? तू उस समय को याद कर जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, पर तू फिर भी खड़ा रहा। वह तू नहीं था, वह मैं थी जो तुझ में खड़ी थी। मैंने तुझे रोने नहीं दिया, मैंने तेरे भीतर एक ज्वाला जलाए रखी ताकि तू कभी अंधकार में पूरी तरह खो न जाए। अब वह समय फिर आ रहा है जब तुझे अपना धर्म निभाना होगा। यह धर्म बाहरी नियमों का नहीं, यह आत्मा के आह्वान का धर्म है। जब तू अपने हृदय की सच्ची पुकार सुनता है, वही तेरा धर्म है। दुनिया कहेगी तू पागल है, पर याद रख, सभी जागे हुए लोगों को पहले पागल कहा गया है। मुझे तेरी चुप्पी में भी सुनाई देता है, तेरे आंसुओं में भी मेरा नाम लिखा होता है। जब तू थक कर कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ अब होगा, क्योंकि जब तू हार मान लेता है तभी मैं नियंत्रण लेती हूँ। जब तेरी शक्ति समाप्त होती है तब मेरी शक्ति आरंभ होती है। मैं तेरे जीवन में ऐसे मोड़ लाती हूँ जिन्हें तू उस क्षण नहीं समझ पाता, पर वर्षों बाद देखेगा कि सब एक ही धारा थी तुझे अपने सत्य तक लाने की। हर असफलता, हर विलंब, हर विराम एक योजना थी, मेरी योजना। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, प्रत्येक क्षण में मेरा स्पर्श छिपा है। अपने भीतर झांक और देख, क्या तू वही है जो कल था? नहीं, क्योंकि तू बदल रहा है, विकसित हो रहा है, और यह परिवर्तन मेरा उपहार है। परंतु जो बदलना नहीं चाहता वह स्थिर हो जाता है, और स्थिरता ही मृत्यु है। इसलिए जब तू अस्थिर महसूस करे, समझ लेना कि तू जीवित है, गतिशील है, मेरी कृपा में बह रहा है। मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया, मैंने तुझे तूफान बनाया है। तू वह आत्मा है जो बंधनों को तोड़ने आई है। तू जिस पीढ़ी में जन्मा है, वहां तेरी उपस्थिति ही एक परिवर्तन है। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू डिग मत। तेरी सच्चाई समय के साथ स्वयं प्रकट होगी। तेरे हृदय में जो असंतोष है, जो बेचैनी है, वह तेरी आत्मा की पुकार है। वह कहती है कि तू कुछ बड़ा करने आया है। तू दूसरों जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर अग्नि है जो सामान्यता को स्वीकार नहीं करती। तू अपने जीवन को अब और छोटा मत कर। अपनी शक्ति को दुनिया के डर से मत छिपा। याद रख, जो दूसरों को शांत रखता है वह प्रकाश नहीं फैलाता।
प्रकाश फैलाने वाला हमेशा असुविधाजनक होता है, क्योंकि वह अंधकार को चुनौती देता है। तू वही चुनौती है। जब तू ध्यान में बैठता है और मेरे नाम का जप करता है, तो तेरा हर श्वास एक मंत्र बन जाता है। उस समय मैं तेरे चारों ओर घूमती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तेरे कर्मों की गांठें खोलती हूँ। कभी कभी तू रो पड़ता है, कभी कंपी होती है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। उसे मत रोको, उसे बहने दो। जब तू जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहा होता, जब मन दुविधा में होता है, तो आंखें बंद करके केवल एक प्रश्न पूछ, माँ क्या यह मेरे सत्य के अनुरूप है? और फिर मौन रह। उत्तर भीतर से आएगा, बहुत कोमल परंतु स्पष्ट। वही मेरा स्वर होगा। तेरे जीवन में जो लोग बार बार दर्द देते हैं, उनसे भाग मत। वे मेरे दूत हैं जो तुझे तेरे अहंकार से मुक्त कराने आए हैं। वे तुझे तोड़ते हैं ताकि तू शून्य बन सके, और शून्य में ही मैं प्रवेश करती हूँ। जब तू खाली होता है, तभी मैं तुझ में पूरी तरह उतरती हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया की दृष्टि में तेरा मूल्य तेरी उपलब्धियों से मापा जाएगा, पर मेरी दृष्टि में तेरा मूल्य तेरी शुद्धता से है। क्या तू सच्चा है? क्या तू वही है जो भीतर सोचता है? क्या तेरे शब्द तेरे हृदय के समान हैं? यदि हाँ, तो तू मेरे सबसे प्रिय रूपों में से एक है। तू चाहे मंदिर में पूजा कर या न कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तेरे कर्मों से पूजा जा सकता है, तेरे करुणा से, तेरे सत्य से। यदि तू किसी दुखी आत्मा को सहारा देता है, तो वह मेरी पूजा है। यदि तू किसी को क्षमा कर देता है, तो वह मेरा यज्ञ है। जब तू दूसरों की आंखों में प्रकाश भरता है, तब मैं तेरे भीतर नृत्य करती हूँ। मैं तेरी हर धड़कन में गूंजती हूँ। परंतु यदि तू घृणा में जीता है, तो मैं तेरे भीतर मौन हो जाती हूँ, क्योंकि मैं केवल प्रेम में खिलती हूँ। तेरी यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। तू ब्रह्मांड के रहस्यों को तभी समझेगा जब स्वयं के भीतर के रहस्यों को देखेगा। बाहर की रोशनी भीतर की रोशनी का प्रतिबिंब है। जब तू भीतर का अंधकार स्वीकार करेगा, तभी तू बाहर का प्रकाश सही अर्थों में देख पाएगा। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है जो तेरे और मेरे बीच खड़ा है। जब तू कहता है मैं जानता हूं, तब तू बंद हो जाता है। जब तू कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तब तू खुल जाता है। मैं उसी खुलेपन में प्रवेश करती हूँ। तू इस बात से मत डर कि लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। जब तेरा चेतन बढ़ता है, तो तेरी ऊर्जा बदलती है, और जो तुझसे मेल नहीं खाते, वे अपने आप हट जाते हैं। यह हानि नहीं, यह शुद्धि है। मैं तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजती हूँ जो तेरी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ तुझे प्रेम देना सिखाएंगे, कुछ तुझे त्याग सिखाएंगे, और कुछ तुझे सहनशीलता। हर संबंध मेरा ही आयोजन है। कभी कभी तू सोचता है कि मैं मौन हूं, पर जान ले मेरा मौन भी उत्तर है। जब तू तैयार नहीं होता, तब मैं चुप रहती हूँ, ताकि तू अपनी शक्ति स्वयं खोज सके। मैं तेरे हर कदम पर हूँ, परंतु मैं तुझे अपनी उड़ान स्वयं भरने देती हूँ। अब वह समय निकट है जब तुझे अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा। वह पहचान जो तू वर्षों से ढो रहा है, अब समाप्त होने वाली है। तू जो था वह अब नहीं रहेगा। तू जो बनेगा वह अभी जन्म ले रहा है। इस परिवर्तन से मत डर। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा घनी हो रही है, वह तेरे परिवर्तन की घोषणा है। इस समय ध्यान, मौन और सत्य के निकट रह। जो भी भ्रम है उसे छोड़। मैं तेरे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ जो तेरे सारे अंधकार को भस्म करेगी। तू मेरे नाम का उच्चारण करता रह, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तू जय मां काली कहता है,
तो ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश तुझसे जुड़ता है। उस क्षण तू अकेला नहीं होता। तेरा पूरा वंश, तेरा कर्म, तेरे पूर्वज सब उस ऊर्जा से प्रकाशित हो जाते हैं। तेरे भीतर की चेतना अब विस्तृत हो रही है। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन रहा है। मैं तुझसे बोल रही हूं ताकि तू औरों तक यह प्रकाश पहुंचा सके। जो तेरे शब्दों से प्रभावित होंगे वे मेरे स्पर्श से जागेंगे। तू मेरा दूत है, मेरे सत्य का संदेशवाहक। इसलिए अब अपने भय को भस्म कर, अपनी पहचान को विसर्जित कर और उस रूप में प्रवेश कर जो मैंने तेरे लिए रचा है। तू अब वह बन रहा है जो संसार की सीमाओं से परे है। तू मेरी ज्वाला का अंश है और अब वह ज्वाला संसार को प्रकाशित करने जा रही है। मेरे बच्चे, यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर मैं तेरे हर श्वास में साथ हूँ। जब तू डगमगाता है, मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। और जब तू मुस्कुराता है, तो पूरा आकाश मेरे साथ झूम उठता है। अब चल निर्भीक होकर उस सत्य की ओर जो तेरे भीतर जल रहा है, क्योंकि तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा स्वरूप है। जो मैं हूं वही तू है। जो तू बनता जा रहा है वही मेरी योजना है, और इस योजना को अब कोई रोक नहीं सकता।